अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी ज़राअत के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखार हसन। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर पंजाब अंजम अली भुट्टर साहब। इनसे गुफ्तगू करेंगे कि लोकस्ट क्या है, इसका नुकसान कितना है, इसको कंट्रोल करने के लिए अब तक इन्होंने क्या इक़दाम किए। चलते हैं अंजम अली भुट्टर साहब के साथ। सर, आप बताएँ कि लोकस्ट क्या है, इसका क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है और आप अब तक आपने क्या कार्रवाई की है। पहले तो मैं आपके तवज्जुह से ये बात करता हूँ कि पंजाब में हमने पूरी कोशिश की है कि पिछले साल जून से लेके आज दिन तक हम काश्तकार के साथ दिन और रात खड़े हैं। काश्तकार भाइयों को ये पता है और आपके भी इल्म है कि ये लोकस्ट बुनियादी तौर पे पिछले साल 2018 से चल रही है और इसका जो इस वक्त 27 साल के पास ज़हूर, वो जब ये बहरे हिंद में एक तूफ़ान आया था जिसकी वजह से यूएई में, जैसे सुनामी कहते हैं, यूएई में और कतर में और सऊदीया में बेशुमार बारिशें हुई और जो लोग मक्का मुअज़्ज़मा जाते थे वो कहते थे वहाँ पे फ्लड आए हुए हैं। ये उसी दौर में जब बहुत ज़्यादा बारिशें हुई और हाँ दुबई में, और जो यमन और सऊदीया के दरमियान लाखों मील के रेगिस्तान हैं वो सारे सैचुरेट हो गए। वहाँ पे ये कंट्रोल से बाहर हुई और इसकी 4-5 नस्लें पैदा हुई जिन्होंने पूरे सिस्टम में फिर कंट्रोल से बाहर हुई और तबाही फेरी और 27 साल के बाद ये निकली। एफएओ की तरफ से और बाकी इदारों की तरफ से ये बिल्कुल एडवाइजरी चल रही थी। 2019 में ये जनवरी फरवरी में बलूचिस्तान आ गई थी और उस वक्त से पंजाब उसको वॉच कर रहा है। हमने उस वक्त अलर्ट इशू किया कि ये बलूचिस्तान में आई है, ये कंट्रोल नहीं होगी, आगे जाएगी। फिर हम जब सिंध पहुंची तो पंजाब के सारे महकमा ज़राअत के चीदा अफसर मुझ समेत हम सखर गए। सखर में जाके हमने ट्रेनिंग की नारा डेजर्ट के अंदर। फिर वापस रहीम खाम आए। भावलपुर उस वक्त टिड्डी नहीं आई थी। हमने हमने इसकी सर्वेलेंस सीखी, हमने अपने लोगों को ट्रेन किया। ये फिर जुलाई में आनी शुरू हो गई और नवंबर तक पंजाब के किसी काश्तकार को पता नहीं था कि हम लोग रात दिन कैंप लगा कर चुगलिस्तान में बैठे हुए थे और हमने 53,000 हेक्टेयर जो 1.25 लाख एकड़ बनता है उसको वहाँ मैनेज किया। जिस तरह मैनेज किया, आपसे ढकी छुपी बात नहीं, किसी की मिन्नत की, पेस्टिसाइड उठाई, किसी जिम्मेदार से हमने मशीन ली, किसी से गाड़ी ली, किसी महकमे से हम वहाँ पे बैठ के हमने काश्तकार को परेशानी नहीं आने दी। उसके बाद जब नवंबर का महीना ख़त्म हो गया और हमारा जो समर सीज़न है, 2 सीज़न है, एक स्प्रिंग सीज़न है, एक समर सीज़न है। लोकस्ट एक सीज़न ख़त्म होता है तो दूसरे सीज़न में माइग्रेट करता है, वहाँ पे अंडे दे सके, बच्चे दे सके। तो उस माइग्रेशन के दौरान ये दिसंबर के आखिर में फिर बहावलपुर के ऊपर नज़र आई और फिर लोधरा में भी नज़र आई। तो यकीनन पंजाब ने, पाकिस्तान ने इंडिया के साथ प्रोटेस्ट किया कि ये किधर से आ गई। जब सीज़न ख़त्म हो गया है तो हमें पता चला कि ये ऑफ सीज़न टेम्परेचर चूँकि राजस्थान में इतना कम नहीं हुआ था तो वहाँ से जो 3rd स्टेज निकली है वो माइग्रेट कर रही है टू दी स्प्रिंग ब्रीडिंग एरियाज जो बलूचिस्तान की तरफ हैं। लेकिन उसी दौरान आपके इल्म में होगा कि जनवरी के शुरू में शदीद सर्दी शुरू हो गई और उसकी वजह से मुल्तान जैसे शहर के अंदर भी टेम्परेचर 0 हुआ और तेज़ हवाएं चली जिसने इस पेस्ट को उधर नहीं जाने दिया और ये पेस्ट फिर पंजाब के और केपीके के एरिया में सेटल हुआ, जिसमें जो बड़ी सेटलमेंट थी वो दरिया ब्यास के ऊपर थी। पुराना जो बेड है उसका, जिसमें पाकपतन और उकाड़ा शामिल है, और बाकी केपीके की तरफ जाती हुई ये जब मूसा खेल से या कोई सुलेमान से इसने क्रॉस किया तो दरिया सिंध के ऊपर से फिर ये बखर एरिया में आई। झंग, बखर, नूरपुर थल, मनकेरा और 18 जारी, इसमें तकरीबन ये 100-125 किलोमीटर एरिया में
ये वहाँ पे बैठ गई और उसके बाद KPK में डे खान से वज़ीरिस्तान और फिर जो इतला है कि ये वज़ीरिस्तान एक अफ़गानिस्तान तक गई। और ये पहली दफ़ा जो अपर डिस्ट्रिक्ट हैं बलूचिस्तान के, जिसमें शरानी, किला सैफुल्ला, उसके बाद चागी, मुसाखेल और फिर ये हमारा जो रुझान है, उसके बाद ट्राइबल एरिया है, इसके ऊपर फिर परा रखनी है, डेरा बुकटी है। इस एरिया में उसने सर्दी की वजह से लूट लिया पहाड़ के नीचे से, तो वो इस सारे एरिया के अंदर आई। हमने उसी वक्त ही कोशिश की कि ये चूँकि ऐसे एरिया में आई है जो अनकन्वेंशनल एरिया है, जो लोकस्ट का एरिया नहीं है, अगर ये इस एरिया में बैठ गई तो ये मुस्तकिल हमारे लिए सद्दे दर्द होगी। तो हमने उसको उसी वक्त मारना शुरू किया, कोशिश की कि इसको जो इस वक्त नज़र आए इसको ख़त्म करें। तमाम डिस्ट्रिक्ट में डे एंड नाइट ऑपरेशन शुरू हुआ। फिर हमारा ऑपरेशन चला फरवरी तक, कुछ जगह पे मार्च तक चला और ये ख़त्म हो गई। उसके बाद इसकी एगलिंग निकलती है जाके मार्च के आखिर में, कुछ जगह पे अप्रैल पे। जब एगलिंग निकली तो फिर हम गए, लेकिन इतना बड़ा एरिया था कि जब ये दोबारा आई तो उसके बाद NDMA ने इसको टेकअप कर लिया। जनवरी में पाकिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान बना और वफाकी हुकूमत ने इसके ऊपर अपना ख़ास फोकस लिया, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और जो डिफेंस के इदारे हमारी मदद के लिए आ गए। उन्हें अंदाज़ा था कि बलूचिस्तान बहुत बड़ा एरिया है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंज है। पंजाब ने इसको सक्सेसफुली इस वजह से हैंडल किया कि पंजाब ने इसको टाइम के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से और अपनी जो क्या कहते हैं कैपेसिटी पेस्टिसाइड की और इक्विपमेंट की इतनी बढ़ा ली कि जब ये दिसंबर में हम काम कर रहे थे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 400 से 500 हेक्टेयर डेली स्प्रे करने की पोजीशन में थे और मार्च में हम 10,000 पे चले गए थे। आपने बढ़ा लिया, अपनी गाड़ियाँ इंक्रीज़ कर ली, अपने बंदे इंक्रीज़ कर लिए, अपनी मशीनें बढ़ा ली। आज हमारे पास 2200 मशीनें हैं, जिसमें हमारे पास 1200-1300 नैपसैक हैं, कोई बूम हैं, कुछ जैक्टो हैं, कुछ हमारे पास प्लंजर्स हैं और अब हम मुल्तान डिवीजन को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सर आप ये बता रहे हैं, क्या अगर फिर हमला हो तो फिर आप फौरी तौर पर इसको वापस भेजेंगे, क्या करें? अब हमारे लिए इस वक्त जो पंजाब है, पंजाब का सीज़न तो हमने जो बखर वाला था, मैं यही अर्ज़ करूँगा कि आमतौर पे 1 किलोमीटर में किस्केर में ये 4 करोड़ से ज़्यादा होते हैं। तो अगर ये 4 करोड़ से ज़्यादा 1 किलोमीटर में से भी ये उड़ पड़ते तो इसने सूरज नहीं निकलने देना था। तो हमने पूरी कोशिश की और मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान फ़ौज के इदारों को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, कि हमारा एक ही चैलेंज था कि हमने इसको थल से निकलने नहीं देना, उड़ने नहीं देना। इट वाज बॉटम लाइन। लेकिन इसने जो हमारे DA खान से ट्रैवल हुई और बाकी जो बच्चे कुछ इस पंजाब के थे, इन्होंने फिर शॉर्ट रूट लेते हुए ये चूलिस्तान की तरफ माइग्रेशन शुरू हुई और ये 4 से 5 स्वाम यहाँ से गुजरे और ये गुजरते हुए इन्होंने बिल्कुल डिफरेंट फिनोमेना लिया कि ये अब एक बड़े स्वाम की बजाय ये बस्ट होते रहे। ये जब 18 हज़ारी से निकल के अहमदपुर सियाल के ऊपर या रंगपुर के ऊपर आते थे तो वहाँ पे ये स्प्लिट हो गए 50-60 हिस्से, कोई कबीरवाला की तरफ, कोई व्याड़ी मेलसी, कोई तुलम्बा, कोई नीचे मुजफ्फरगढ़ की तरफ। तो इन्होंने हमें काफ़ी टफ टाइम दिया। हम उन दिनों में मैं भी मुल्तान में ही था, बल्कि ईद वाले दिन मुल्तान के ऊपर से फिर रही थी, तो हम उसे शुजाबाद, जलालपुर, पीरवाला तक उसके पीछे थे। अब हमने इसी सिस्टम को देखते हुए अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव किया है। अब हमने विलेज कमेटीज़ बना दी और पंजाब के 21,000 विलेजेस के अंदर हमने इसकी गांव-गांव विजिलेंस की कोशिश की है। देखें, लोकस जो है इसकी पहली रिपोर्ट जिम्मेदार की तरफ से होती है पूरी दुनिया में। जिम्मेदार अगर बताए कि मेरे एरिया के अंदर अब एक स्वाम गुजरा है छोटा, गुजरते हुए उसमें से कुछ जो उसके परवाने हैं वो गिर गए नीचे, वहाँ पे उन्हें एगलिंग कर ली है। वहाँ पे ड्राई जगह है, वो खाले का एरिया है, और जगह है। जिम्मेदार नहीं बताएगा तो वहाँ पे उसके लिए मसला होगा, हमारे लिए मसला होगा।
अच्छा, अब हम जिम्मेदारों का हमने पहले ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया। आपने देखा होगा जगह जगह अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हम विलेज कमेटी बना रहे हैं, उनको रजिस्टर कर रहे हैं उनके साथ। और फिर हम जिस तरह नेशनल डिफेंस होता है, हम उनके हथियार भी देख रहे हैं। हमारे साथ 18,000 जो नैपसैक स्प्रेयर्स हैं वो जिम्मेदारों ने रजिस्टर करवाई हैं। 600 से ज़्यादा बागों में जैक्टोज हैं, वो 2200-2300 बूम स्प्रेयर्स हैं। जिम्मेदारों ने कहा है कि आप इसको आने दो, वो भी आपके साथ, हम उनके आपके साथ होंगे। लेकिन देखें, ज़राअत को पंजाब ने रबी में नुकसान नहीं होने दिया। हमारी बात लोग दिसंबर में बहुत टेंशन थी कि जब मार्च में निकलेगी तो पंजाब में क्या होगा। तो पंजाब में जो गंदम है ये पिछले साल से 1 मिलियन टन से ज़्यादा हुई है। पंजाब में पिछले साल 18.3 मिलियन टन थी, इस साल 19.4 है। पंजाब में कनोला पिछले साल से डबल हुआ है। पंजाब में मक्की की पैदावार बढ़ी है। लेकिन किसानों का ये बताएं, किसान किस हद तक मुतमईन रहे हैं, अपनी फसलों पर किस तरह तवज्जो दें, क्योंकि लोग मायूस हुए बैठे हैं और डरे बैठे हैं। देखिए, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अभी इस वक्त हमने जो चूलस्तान के इस वक्त हालात हैं उसके हवाले से हमने माइक्रोन स्प्रेयर्स जो चूलस्तान में इस्तेमाल होती हैं, NDMA UK से इंपोर्ट कर रहा है, और जब तक वो इंपोर्ट नहीं होती हमने लोकल बना के वहाँ पे पहुँचा दी हैं। वो हम चूलस्तान में भी उसको रेडी हैं। हम 3-4 जगह से हमें ख़तरा है। हमें बलूचिस्तान से ख़तरा है क्योंकि बलूचिस्तान से 2-3-4 अभी तक स्वाम जो हैं वो, चूँकि हमारा जो बॉर्डर एरिया है, मूसा खेल है, रखनी है, डेराबूटी है या ऊपर है, वो रुझान का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। रुझान के अंदर चूँकि हमने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है और रुझान का एरिया हमने बिल्कुल साफ़ किया है, इवन कच्छी कनाल के आगे तक गए हैं, वहाँ पे साफ़ हुआ। लेकिन उससे जो पिछले वाले एरिए हैं, आपको पता है 43% ऑफ पाकिस्तान इज़ बलूचिस्तान। तो जब बलूचिस्तान से कुछ निकल के नारा डेजर्ट से उमरकोट की तरफ जा रही हैं जो समर एरिया है, कुछ वो ये रूट इस्तेमाल कर रही हैं जिसमें वो सादकाबाद के ऊपर कभी लैंड होती है, सिंध से कश्मीर से आ जाती है, कभी ये राजनपुर से होती हुई अलीपुर मुजफ्फरगढ़ और फिर आगे निकलती है। तो इसमें जो स्वाम जा रहे हैं उनकी कनेक्टिविटी हम करके उसमें हमने आउट पोस्टें बना दी हुई हैं। आउट पोस्ट से इंफॉर्मेशन जाती है, कंट्रोल रूम पे लैंड करती है, कंट्रोल रूम से फिर आगे टीमों की तरफ लैंड करती है। इंटीग्रेटेड सिस्टम के तहत दरिया सिंध के परली तरफ आई तो दरिया सिंध के इस तरफ जो खानपुर लियाकतपुर के एरिया जाते हैं हम उनको अलर्ट करते हैं। टीमें हमारे पास हैं। आज की तारीख में मेरे पास 1,28,000 लीटर पेस्टिसाइड है जी, और 5 लाख लीटर हम इंशाल्लाह इस नेशनल एक्शन प्लान में और ख़रीद लेंगे। काश्तकार के पास अपने वसाइल भी हैं, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि एक तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो ये पहली दफ़ा बंगाल तक पहुँची है। इसने हिमाचल और जो उसका मध्य प्रदेश में बड़ी उसकी वहाँ पे आमद हुई है, उससे आगे फिर उड़ीसा की तरफ गई है, बिहार की तरफ गई है। तो इससे हम 2-3 चीज़ें अखज़ कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि पॉसिबल है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इसे पूरी तरह अपने एरिया से ना निकलने दे, क्योंकि ये अब इंडिया के सेंट्रल इंडिया से भी पीछे चली गई है। तो वो अपने तौर पे उसको जोर लगा रहे हैं। अब कितना हिस्सा हमारी तरफ आएगा ये देखने की बात है। दूसरा ये है कि इसको दूसरी तरफ भी देखा जा सकता है कि ये एक बहुत बड़े एरिया में इंडिया मल्टीप्लाई किया है। अगर बहुत बड़े एरिया में मल्टीप्लाई किया तो मुमकिन है कि बहुत बड़े एरिया से फिर निकल के फिर स्प्रिंग एरिया में जाए, तो ये हमारा पंजाब का रास्ता इख्तियार करे। तो हमें नवंबर तक एक बड़े हमले का ख़तरा है, चूँकि नवंबर में इंडिया से हमारे ऊपर हमला होगा। नवंबर में, चूँकि जब उनका समर सीज़न ख़त्म होगा तो ये स्प्रिंग की तरफ जाएंगे, तो फिर नवंबर को आएगा। दूसरा, हम अफ्रीका के जो मुल्क हैं वहाँ से एक एडवाइजरी आ रही है कि वहाँ से कोई 100 मील लंबे जो स्वाम्स हैं वो वहाँ से निकल रहे हैं और वो निकल के इंडिया की तरफ मूव करेंगे और उसमें कुछ पाकिस्तान की तरफ भी आएंगे। लेकिन वहाँ पे कंट्रोल एक्टिविटी चल रही हैं, कंट्रोल की वजह से वहाँ पे और कुछ बारिशों का सिस्टम भी हुआ है। अभी तक जून शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक वहाँ पे नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान
उन मुल्कों के साथ मुकम्मल राब्ते में है, क्योंकि इस वक्त नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर बन गया है, जिसको सैयद फ़ख्र इमाम शाह साहब हेड करते हैं, जिसमें तमाम पाकिस्तान के अदारे इस लोकस्ट कंट्रोल के ऊपर अपनी अपनी इनपुट देते हैं। बहुत हाई लेवल कमेटी, बहुत सीरियस अप्रोच होती है, जिसमें इक्विपमेंट के ऊपर, पेस्टिसाइड के ऊपर, मशीनों के ऊपर, टीम्स के ऊपर और चैलेंज के ऊपर कितना टाइम चाहिए, उन मुल्कों के सफारत खानों को, सफ़ीरों को बुला के अपने सफ़ीरों को उन मुल्कों में कोशिश किया जा रहा है कि वो वहाँ पे उसको मैनेज करें। पूरी दुनिया के लिए खतरा है, 26 मुल्कों में है, 26 मुल्कों के लिए खतरा है, मुल्कों में है। और वहाँ पे हमारी कोशिश है कि हम अपनी ज़राअत को बचाएं। और ये भी मैं आपको अर्ज़ करूँ कि पंजाब के अंदर हमने बहुत सारे एरियाज़ के अंदर इसको ख़त्म किया है। हमारे इर्द गिर्द, ना साउथ एशिया में ना साउथ वेस्ट एशिया में, ईरान, अफ़गानिस्तान, इंडिया और किसी मुल्क के अंदर इतनी सफाई नहीं हुई जितनी पाकिस्तानी पंजाब में हो। लेकिन उसके लिए 3000 बंदा, 300 गाड़ियाँ और किसानों का 7.5 लाख एकड़ पे स्प्रे हुआ है और किसानों ने हमें सपोर्ट किया है। हम अब ज़्यादा तवक्का करते हैं, रबी बच गई है, इंशाल्लाह खरीफ बचेगी, लेकिन जितने जिम्मेदार साथ होंगे उनकी मदद के साथ और उसकी प्रॉपर इतला दें, उसके बारे में सीखें और उसको किसी लोकल पेस्टिसाइड के साथ मैनेज कर लें। अपनी फसल को बचाने के लिए पहले भी स्प्रे हो सकता है। पहले कपास छोटी सी तो बहुत ख़तरा था, अब कपास बड़ी हो गई है, अल्लाह ताला खतरा नहीं। अच्छा सर, आप इस वक्त जारी बात है पंजाब की पूरी ज़राअत को देख रहे हैं, एक्सटेंशन भी आपके पास है और आप पेस्ट मारने के भी, प्लांट प्रोटेक्शन के भी बिजी आप हैं। ये ज़रिए बिजात के हवाले से मैं बात करूँगा। बहुत सारे ज़रिए बिजात की शिकायत भी हैं, 2 नंबर सीज़न में लोग आ जाते हैं, उसके लिए आपने क्या कुछ जामे पॉलिसी बनाई है? जिस तरह सीड से लोग परेशान हैं, सीड पर प्रॉपर जिस तरह आपने बात की तो बड़ी कोशिश की है, लेकिन मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि सीड काश्तकारों को इस दफ़ा भी खालिस नहीं मिल सकता। बहुत सारी जगहों पर ऐसी शिकायत मिली है। पेस्टिसाइड, क्योंकि अब अगला सीज़न आ रहा है, पेस्टिसाइड की ज़रूरत है और बड़ा अहम ज़राअत का ये पहलू है। इस हवाले से आपने क्या इस दफ़ा जामे पॉलिसी बनाई है, क्या करेंगे, या ऐसे होगा कि जैसे अपने जो आपके ज़राअत ऑफिसर हैं वो अपने वफादार के छापे मार कर आपको कार्रवाई डालते हैं, या कोई प्रॉपर जामे आप? देखिए जी, हमारी जो 2 ही तरीक़ेकार से कोई बंदा कैंपेन रन करता है, चूँकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसी ज़ीरो टॉलरेंस की है क्वालिटी के ऊपर, कि हम हर सूरत में क्वालिटी बचाएंगे, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, चाहे पेस्टिसाइड हो। फर्टिलाइज़र में भी पहले जिन DAP के ऊपर बड़े इश्यूज़ होते थे, अब DAP के ऊपर इतने इशू नहीं है, क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, उसके प्राइसेस ठीक हैं। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट पे इशू हैं, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारा फोकस होता है, इसलिए 4.5-5% हम माइक्रो न्यूट्रिएंट के ऊपर जो नेगेटिव आते हैं उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। पेस्टिसाइड के ऊपर भी हमारी ओवर्ट एंड कोवर्ट दोनों पॉलिसीज़ होती हैं। ओवर्ट एंड कोवर्ट की मैं बात करता हूँ कि कुछ हम सैम्पलिंग करते हैं, कुछ हम मुखबर के ऊपर भी जो है ना वो काम करते हैं जी। लेकिन इसमें कामयाबी उसी वक्त होती है कि सब लोग मिलकर हमारा साथ दें और हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले। और कई जगह पे हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है कि उधर आ जाएं, इधर आ जाएं, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को देखता रहता हूँ। तो उसमें फ्रूटफुल हमारे पास इन्फॉर्मेशन आए, उसके ऊपर हम इमीडिएटली पहुँचते हैं और काश्तकार का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। पिछले 2-3 महीने में आपने अपने जोन में देखा होगा कि कई जगह के ऊपर बहुत इफेक्टिव रेट्स हुए हैं, जिसका कोई रिजल्ट निकला है। और ये चीज़ें जो हैं ये काश्तकार के भी देखने वाली हैं कि कहीं पे लेबल छाप रहे हैं, कहीं पे लेबल भरी जा रही है, कंपनियों को बदनाम किया जा रहा है। कंपनियों की भी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की सिचुएशन, उसमें कहीं हमें बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी मिलती हैं। और मैं आपको इंटरेस्टिंगली बात करूं कि एक कंपनी वाले ने कुछ अपनी कंपनी का, अपनी मिल का कुछ एरिया किसी को किराए पे दिया हुआ था, उस कंपनी ने खुद हमारे से रेड करवाया। और ये बड़ी ईमानदारी की बात है, उसको पता चला ये बंदे सही काम नहीं कर रहे अब, तो उन्होंने कहा बजाय इसके कि हम कारोबार से ख़त्म करें, इनको ब्रॉड टू बुक करें। तो इस किस्म की जो सिचुएशन है आप खुद देख रहे हैं। लेकिन मैं तवक्को करता हूँ कि ये जितने आप लोग के आईज एंड ईयर्स होते हैं ना, जितनी आप लोगों की आंखें हैं, आप लोग ज़्यादा मदद करेंगे। देखिए हम खुद चूँकि काश्तकारों की फैमिली से हैं,
अगर किसी जगह के ऊपर किसी ज़िम्मेदार को अच्छी दवाई नहीं मिलती या खाद नहीं मिलती, उसने कैसे पैसे खर्च करके दी होती है? उसने किसी से मुस्ताजरी पे उधार उठाया है, किसी कुछ तरह बेचा है, उससे उसके फसल को भी नुकसान हुआ, फसल भी गई, पिछला खर्चा भी हुआ। तो ये बड़ी दुख वाली है और इससे बड़ा गुनाह नहीं हो सकता। तो इसलिए इस चीज़ के ऊपर हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अच्छा सर, ये तो चले आपने बता दी। दूसरा ये काश्तकारों में होता है किसी दवाई की कोई शॉर्टेज या कोई नई टेक्नोलॉजी आपने इस्तेमाल, स्पेशली वाइट फ्लाई और गुलाबी सुंडी, ये कपास से काश्तकारों का सबसे बड़ा मसला रहा है। इस हवाले से कोई नई टेक्नोलॉजी आई हो या फिर पेस्टिसाइड की कीमतों की भी बात करूँगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बड़ी कम हुई हैं, गवर्नमेंट कह रही है कीमतें कम करें, इस पर आप बताएं काश्तकारों। चूँकि जब कोविड लॉकडाउन था और बहुत सारी सिचुएशन थी, तो पेस्टिसाइड अवेलेबिलिटी वाले चैलेंज, हम परेशान थे कि अगर ये लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो हमारी सारी जो रिलायंस है वो चाइना के ऊपर है। और आपको पता होगा कि चाइना में लॉकडाउन पहले हो गया था, हमारा बाद में हुआ। तो उस लॉकडाउन की वजह से हम चाइना से कितनी इंपोर्ट कर रहे हैं, कितने % इंपोर्ट कर रहे हैं, और उस इंपोर्ट अगर कम होती है तो उससे 2 नंबरी कितनी होगी। हम उस सारी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी बात करते हैं, उनसे राइवल की पोजीशन भी देखते हैं, पोर्ट ऑफ एंट्री से जाकर देखते हैं कि कितनी वाकई जो कागज़ आए हैं, अब वो दवाई आई है नहीं आई। हाँ, दूसरा आपके इल्म में होगा कि वाइट फ्लाई चैलेंज है, और मौसम उससे भी बड़ा चैलेंज है। जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है और सख्त किस्म की गर्मी पड़ती है तो वाइट फ्लाई जो है उसकी पॉपुलेशन मल्टीप्लाई करती है। आपने पिछली दफ़ा लोधरा में जल्ला यूनियन कौंसिल और बाकी, क्या उसमें कोई कम तरक्की याफ्ता ज़िम्मेदार थे? उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन वाइट फ्लाई ने अच्छे से अच्छे ज़िम्मेदार के भी बस नहीं चलने दिया। इस तरह मैंने राजनपुर में 1-2 एरिया देखे हैं, मीरापुर का एरिया था, जहाँपुर के आगे एरिया थे, उसमें वाइट फ्लाई कंट्रोल से ब्लास्ट हो गई। तो पंजाब में बाकी जगह पर नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि मौसम जो है वो बड़ा, अल्लाह ताला ने इस दफ़ा को अगर बारिशें ज़्यादा सुने आ रही हैं, मौसम मुतदल रहता है, तो इसको भी देखेंगे। लेकिन हम फाइन ट्यून कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने जो सब्सिडी दी है वाइट फ्लाई के ऊपर, 4 एकड़ तक वो 300 रुपये फ़ी एकड़ देंगे। तो हम उस इनिशिएटिव नहीं, ये आमतौर पर जो हमारा पिछले साल वीडियोसाइट के ऊपर आया था, वो वाउचर बेस्ड सब्सिडी थी, फार्मर्स खरीदता था, वाउचर स्क्रैच करता था, उसको सब्सिडी कैश मिल जाती है। हाँ, अभी चूँकि उसके ऊपर हमने फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि आप, चूँकि इसमें फिर प्रोडक्ट सिलेक्शन इशू आएगा ना, कि कुछ लोग कहेंगे कि ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है, ये काम करता है, ज़्यादा काम करता है, ये कम काम करता है, तो वो अच्छी को कमेटी बना के प्रोडक्ट फाइनल कर देते हैं। अगले हफ्ते में इंशाल्लाह इसके ऊपर कोई मीटिंग होगी। तो हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये दोनों इश्यूज़, जो पीबी रोप्स वाला है, जो वाइट फ्लाई वाला है, ये फेडरल गवर्नमेंट उसको डिसाइड कर दे, फिर अगले 2-3 महीने में ये जो फ़ायदे हैं ज़िम्मेदार के पास पहुँचना शुरू हो जाए। थैंक यू वेरी मच सर। नाज़रीन, अंजम अली भुट्टर साहब ने लोकस के हवाले से बड़ा तफसीलन आगाह किया है और उन्होंने बताया कि उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान के किसी भी खिते में ज़राअत को नुकसान ना हो, और वो हर वक्त अलर्ट है। उन्होंने अपनी टीम के हवाले से भी बता दिया, जो इंतजाम किए हैं वो भी बताया, और उन्होंने ये भी कहा है कि उनके साथ किसान अगर मिलकर मुकाबला करेंगे तो यकीनन इस बहुत बड़ी आफत से मिलकर हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अपनी मेज़बान की इजाज़त दें। अल्लाह ने